अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़े कथित घोटाले का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस पर सियासत हर दिन तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ पुलिस मामले की जांच में जुटी है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर कई सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आरोपी भगवान से डरते तो दान की चोरी जैसी घटना कभी नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर देश की आस्था का केंद्र है और वहां दान में गड़बड़ी बेहद गंभीर मामला है। केजरीवाल ने साथ में यह भी कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह अब तक एक बार भी राम मंदिर नहीं गए। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा और उधर इस मामले में जांच एजेंसियों को एक और अहम सुराग मिलने का दावा किया गया है। दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जुड़े एक योग केंद्र के कमरे से एक बक्सा बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि उस बक्से पर एक QR कोड लगा था, जिसके जरिए कथित तौर पर राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन दान लिया जा रहा था। और पुलिस अब इस QR कोड और उससे जुड़े लेन देन की जांच कर रही है। हालांकि जांच पूरी होने तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है और पुलिस का कहना है कि मामले में लगातार छापेमारी और पूछताछ जारी है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। और इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और दान में कथित गड़बड़ी की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है और उनका विश्वास है कि जांच में सच सामने आएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट संघ नेतृत्व तक भी पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर भी मंथन चल रहा है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल दान चोरी के कथित मामले में जांच जारी है। एक तरफ पुलिस सबूत जुटा रही है, तो दूसरी ओर यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। और अब सबकी नज़र जांच के नतीजों और आने वाले दिनों में होने वाले फैसलों पर टिकी है। लेकिन समझिए किस तरीके से एक काम करने वाले कर्मचारी पर, राम मंदिर के कर्मचारी पर, उनके घर में एक संदूक मिलता है, उसमें QR कोड लगा रहता है और बताया जाता है कि इसी QR कोड के नाम पे यहाँ पर चंदा लिया जाता था। अब पुलिस तो उसकी जांच कर ही रही है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी लगातार जो है केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले में चुप क्यों बैठी है, केंद्र सरकार काम क्यों नहीं कर रही। हालांकि राज्य सरकार तो सीधे तौर पर यह कहती नजर आ रही है कि जो भी है सारी कार्रवाई सही तरीके से होगी। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है।